अध्याय 24। क्रिस्टियन लोहे के एक पिंजरे में कैद है। उसने अपनी वही बदहाल और मुलायम जीन्स पहनी हुई है। पाँव और छाती नंगे हैं। चेहरे पर वही भीनी सी मुस्कान और आंखों में भूरे रंग के साए हैं। उसने अपने हाथों में स्ट्रॉबेरी से भरा डोंगा ले रखा है। वो किसी शातिर खिलाड़ी की तरह आगे आया और हाथों में एक स्ट्रॉबेरी लिए अपना हाथ पिंजरे से बाहर निकाला। खाओ, वह बोला। मैंने उसकी ओर जाना चाहा पर किसी अनजानी ताकत के बस में आने के बाद मैं उसकी ओर नहीं जा पा रही थी। जैसे किसी ने मुझे कलाई से पकड़ रखा हो। मैं कह रही थी मुझे जाने दो, आओ खाओ। उसने फिर से अपनी तिरछी मुस्कान देते हुए प्यार से कहा। मैंने और जोर लगाया और जोर लगाया। मैं चिल्लाना चाहती हूँ पर आवाज़ नहीं निकलती। मैं गूंगी हो गई हूँ। वह थोड़ा और आगे आया तो स्ट्रॉबेरी मेरे होठों को छूने लगी। खाओ एनेस्टेसिया। उस होठों ने बड़े ही मादक तरीके से मेरा नाम लिया। मैंने जैसे ही मुंह खोलकर टुकड़ा खाया, पिंजरा ओझल हो गया और मेरे हाथ आज़ाद हो गए। मैं उसके पास पहुंची और छाती के बालों में हाथ फिराने लगी। एनेस्टेसिया, नहीं, मैं कराही। आओ बेबी, नहीं, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। जागो, नहीं प्लीज़ा। मेरी आंखें पल भर के लिए फड़फड़ाई। मैं तो बिस्तर में हूँ और कोई मेरी नाक को सहला रहा है। उठो बेबी, वो हौले से बोला और उसका धीमा सुर ऐसा लगा मानो किसी ने मेरी नसों में गर्म पिघला कैरमल उड़ेल दिया हो। ये तो क्रिस्टियन है। अभी थोड़ा अंधेरा है और सपने में दिखी छवियां मेरे दिमाग में चक्कर काट रही हैं। अरे नहीं, मैं चाहती हूँ कि दोबारा उसी सपने में खो जाऊं। वो मुझे क्यों जगा रहा है? क्या अभी आधी रात है या वह अभी फिर से अपना खेल खेलना चाहता है? बेबी, उठो, मैं कोने वाली लाइट जला रहा हूँ। उसने शांत स्वर में कहा। नहीं, मैं कुनमुनाई, मैं तुम्हारे साथ भोर का पीछा करना चाहता हूँ। उसने मेरा चेहरा, पलकें, नाक और मुंह चूमा और मैंने आंखें खोल दी। गुड मॉर्निंग जान। क्रिस्टियन तो काले कपड़े पहने कहीं जाने के लिए तैयार है। मुझे लगा कि तुम सेक्स करना चाहते थे। एनेस्टेसिया, वो तो मैं हमेशा ही करना चाहता हूँ। जानकर खुशी हुई कि तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो। मैंने उसे हैरानी से देखा और नींद से भरी आंखों को खोलना चाहा। बेशक, मैं भी करना चाहती हूँ पर इतनी रात को नहीं। ये रात नहीं बल्कि अलसुबह का वक्त है। उठो, हम बाहर जा रहे हैं। हम सेक्स वाले काम को बाद में देखेंगे। वह बोला। नहीं, मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। सपने में किसे देखा? उसने पूछा। तुम्हें। मैं क्या कर रहा था? मुझे स्ट्रॉबेरी खिलाने की कोशिश कर रहे थे। उसके होठों पर तिरछी मुस्कान तेराई। डॉक्टर फ्लिन और तुम इस बारे में पूरा दिन बात कर सकते थे। उठो, कपड़े पहनो, नहाने की चिंता मत करो। हम आकर नहा लेंगे। मैं उठी तो चादर खिसकने से देह नंगी हो आई। वह मुझे ही ताक रहा था। क्या समय है? सुबह के 5:30 हैं। लग रहा है कि 3 ही बजे होंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने अपनी ओर से तुम्हें सोने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त दे दिया है। चलो, क्या मैं नहा नहीं सकती? उसने आह भरी। अगर तुम नहाने जाओगी तो मैं भी चलूंगा और फिर तुम जानती हो कि क्या होगा, दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। चलो, वो उत्साहित है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उत्साह और उमंग से दमक रहा है। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। हम क्या करने जा रहे हैं? एक सरप्राइज, मैंने कहा था न। मैं भी मुस्कुराई। ओह, पलंग से उतरकर अपने कपड़े तलाशने लगी। बेशक वे कुर्सी पर तह किए हुए मिले। उसने वहीं रॉल्फ लगनी का बॉक्स भी निकाला है। वाह, मैंने झट से पहन लिया। अब तो मेरे पास क्रिस्टियन ग्रे का एक और अंडरवियर हो गया, मेरे संग्रह की एक और ट्रॉफी। उसकी कार, ब्लैकबेरी, मैक, काली जैकेट और पुरानी किताबों के सेट के साथ ये भी मेरे संग्रह का हिस्सा बन गया। मैंने उसके साइज को लेकर मुंह बनाया और फिर अपना सपना याद आ गया। डॉक्टर, तो क्या फ्रॉइड भी इस इंसान को समझने की कोशिश करे तो नहीं जान सकते? 50 शेड्स को समझना कोई मजाक नहीं है। तुम तैयार होकर आओ। क्रिस्टियन कमरे से निकल गया और मैं बाथरूम की ओर चल दी। मुझे फ्रेश होना था और साथ ही जल्दी से थोड़ा नहा भी ली। 7 मिनट बाद मैं क्रिस्टियन के पास बड़े कमरे में मौजूद थी।
ये क्या, वह नाश्ता कर रहा है इस समय? हे भगवान, खाओ, वह बोला। ओह, सपने में भी तो ऐसे ही कह रहा था। एनेस्टेसिया, मैं अचानक अपनी तंद्रा से जगी। इतनी सुबह कैसे नाश्ता कैसे कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकती। मैं थोड़ी चाय लूंगी, बाद में कुछ खा लूंगी। उसने त्योरी चढ़ाई। बात को समझो, इतनी सुबह नहीं खा सकती। करीब 7:30 के बाद कुछ खा लूंगी। ओ के, अरे आज इसे हुआ क्या है? किसी भी बात पर नाराजगी नहीं दिखा रहा। मैंने वहां पड़ी चाय को देखकर कहा, थोड़ी चाय पी लूंगी। उसके सामने बैठकर अपनी मनपसंद चाय देखकर यही सोच रही थी कि इसे मेरी परवाह तो है। तभी इसे याद रहा कि मुझे कौन सी चाय पसंद है। मैं उसकी खूबसूरती को आंखों ही आंखों में पीते हुए चाय पीने लगी। क्या इसे देखने से कभी मेरा मन भर पाएगा? हम कमरे से जाने लगे तो क्रिस्टियन ने अपना स्वेटर देते हुए कहा, इसे पहन लो, जरूरत होगी। मैंने उसे उलझन में देखा। मेरा भरोसा करो, उसने मेरे होंठ चूम लिए और हाथ पकड़कर बाहर ले गया। बाहर हल्की ठंडक के बीच क्रिस्टियन ने दरबान से चमकदार स्पोर्ट्स कार की चाबियां लीं। आज वह अपने खुशनुमा अंदाज में कितना प्यारा और बेपरवाह युवक लग रहा है। उसने बड़ी अदा से झुककर मेरे लिए कार का दरवाजा खोला और मैं उसी अंदाज में जा बैठी। आज वह अच्छे मूड में है। हम कहाँ जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। उसने खीसें निपोरी और हम सवाना पार्कवे की ओर चल दिए। उसने जीपीएस को प्रोग्राम करने के बाद स्टीयरिंग व्हील पर लगा एक बटन दबाया और कार में क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा की धुन गूंज उठी। ये क्या है? मैंने वायलिन की मीठी धुन को मन ही मन सराहते हुए पूछा। ये वर्डी का ओपेरा है। ओह, बहुत सुंदर है। कहीं सुना हुआ लगता है। वैसे ये एलेक्जेंडर डुमास की एक किताब पर आधारित है, ला डेम ऑक्स कैमिलियाज। हाँ, मैंने इसे पढ़ा है। मुझे भी यही लगा था कि तुमने पढ़ी हुई होगी। अभिशप्त दरबारी, मैंने बेचैनी से पहलू बदला। क्या वह मुझे कहना चाहता है? ये बड़ी दुखदाई कथा है। क्या तुम कुछ और लगाना चाहोगी? ये मेरे आईपॉड में है। क्रिस्टियन ने अपनी राज से भरी मुस्कान दी। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, पर उसने हमारे बीच पड़े उपकरण पर अंगुली दबाई तो प्लेलिस्ट आ गई। तुम चुनो, उसने कहा, और मैं जानती हूँ कि ये काम किसी चुनौती से कम नहीं है। क्रिस्टियन ग्रे का आईपॉड तो अपने आप में रोचक होगा। मैंने एक अच्छा सा गाना लगा दिया। मुझे नहीं पता था कि वह भी ब्रिटनी का प्रशंसक है। क्रिस्टियन ने आवाज धीमी कर दी। शायद सुबह सुबह के लिहाज से ज्यादा ही हो गया। टॉक्सिक, उसने खीसे निपोरूं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने भोलेपन से आंखें झपकाए। उसने आवाज थोड़ी और कम की और मैंने मन ही मन खुद को गले से लगा लिया। अंदर बैठी लड़की पोडियम पर खड़ी सोने का मेडल मिलने का इंतजार कर रही है। उसने आवाज कम की। मैं जीत गई। मैंने अपने आईपॉड में ये गाना नहीं डाला। उसने अपना पैर अचानक हटाया तो मैं अपनी सीट पर पीछे धंस गई। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। क्या वह जानता है कि वह क्या कर रहा है? कमीना, किसने डाले हैं? मुझे लगातार ब्रिटनी को सुनना होगा। कौन हो सकती है? गाना खत्म होकर दूसरा चालू हो गया, पर मैं अब भी वहीं अटकी हूँ। वह लीला थी। उसने मेरे अनकहे सवाल का जवाब दे दिया। उसे कैसे पता चला कि मैं जानना चाहती थी? लीला, हाँ, मेरी एक्स थी। मैं हैरान रह गई। एक पुरानी सेक्स गुलाम, उन 15 में से एक। मैंने पूछा, हाँ, उसे क्या हुआ? हमारे बीच नाता टूट गया। क्यों? हे भगवान, इस तरह की बातों के लिए अभी वक्त नहीं है, उसने कहा, पर शायद आज वह बात करने के मूड में है इसलिए बोला। वह मुझसे कुछ ज्यादा की उम्मीद रखने लगी थी, और तुमने उसे पूरा नहीं किया। ओह, मैं न चाहने पर भी पूछ ही बैठी। काबू ही नहीं रहा। मैं तुमसे मिलने से पहले ऐसी किसी बात में यकीन नहीं रखता था। मेरा सिर चकरा रहा है। वह भी ज्यादा चाहता है, पर उसके लिए इसके मायने क्या हैं? अंदर बैठी लड़की को गुलाटियां खाने का मौका मिल गया है। बाको 14 को क्या हुआ? मैंने पूछा। ओह, आज इसके बोलने का फायदा उठा लेती हूँ। तुम कोई लिस्ट चाहती हो? तलाकशुदा, गर्दनें काटी गई या कितनी मरी?
तुम कोई हेनरी सप्तम नहीं हो। अच्छा, वैसे एलिना के अलावा मेरे 4 औरतों के साथ लंबे समय तक संबंध रहे। एलिना, तुम्हारे लिए मिसेज रॉबिन्सन, उसने राज से भरी मुस्कान दी। एलिना, उस दुष्टा का एक नाम भी है और सुनने में ही कितना बेगाना सा लग रहा है। मेरे सामने गेहुए रंग की एक शानदार और लाल लिपस्टिक से रंगे होठों वाली खलनायिका आ गई। वैसे मैं जानती हूँ कि वह सुंदर है। मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। बाकी 4 का क्या हुआ? मैंने अपना ध्यान हटाने के लिए पूछा। मिस स्टील, हमेशा की तरह जानकारी पाने के लिए अधीर। ओह, तुम्हारे पीरियड्स कब होने हैं? एनेस्टेसिया, एक मर्द को इन बातों का ख्याल रखना होता है। क्या वह रखता है? हाँ, मैं रखता हूँ। क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें गर्भ रह जाए। मैं भी नहीं चाहती। कम से कम कुछ साल तो बिल्कुल नहीं चाहती। क्रिस्टियन ने पलकें झपकाई और फिर रिलैक्स हो गया। अच्छा, वह बच्चा नहीं चाहता। अभी नहीं या कभी नहीं। मैं इतनी सुबह कहीं जाने के नाम से ही परेशान सी हूँ। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? समझ नहीं आ रहा कि मेरी बेचैनी जॉर्जिया के हवा पानी की वजह से है, सुबह जल्दी उठने की वजह से है या मैं और क्या जानना चाहती हूँ। तो बाकी 4 का क्या हुआ? मैंने पूछा। एक को कोई और मिल गया। बाकी 3 ज्यादा चाहती थी और मैं तब ऐसी सोच वाला इंसान नहीं था। और बाकी कहाँ गई? उसने मुझे देखकर गर्दन हिलाई। बस बात नहीं बनी। वाह, कितनी सारी बातें पता लग गई। मैंने शीशे से देखा तो आकाश में भोर की उजास हमारा पीछा कर रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने इंटरस्टेट 95 की ओर देखकर पूछा। एक एयरफील्ड में। हम कहीं सिएटल वापस तो नहीं जा रहे। मैं चौंकी। मैंने तो अभी मॉम को बाय भी नहीं कहा और वे तो हमें डिनर कराने के लिए तैयारी कर रही हैं। वह हंसा। नहीं एनेस्टेसिया, हम मेरी दूसरी मनपसंद हॉबी के लिए जा रहे हैं। दूसरी? मैंने भी नचाई। हाँ, पहली तो मैं तुम्हें सुबह ही बता चुका हूँ। वह तो तुम ही हो। मिस स्टील, तुम लिस्ट में सबसे ऊपर हो। ओह, सुनकर अच्छा लगा। तो हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? हम आकाश में उड़ान भरने जा रहे हैं। मतलब? एनेस्टेसिया, हम इस भोर का पीछा करेंगे। कार का जीपीएस दाएं ओर जाने का संकेत दे रहा है। उसने एक बड़ी सफेद इमारत के बाहर गाड़ी रोकी, जिस पर लिखा है ब्रुन्सविक सोरिंग एसोसिएशन। ग्लाइडिंग। हम ग्लाइडिंग करने जा रहे हैं। उसने इंजन बंद कर दिया। तुम तैयार हो? क्या तुम उड़ाने वाले हो? मैंने पूछा। हाँ, हाँ प्लीज, मुझे कोई हिचक नहीं है। वो मुस्कुराया और आगे झुककर मुझे चूम लिया। मिस स्टील, ये भी मेरी जिंदगी की एक और पहली बार लिस्ट में जुड़ जाएगा। पहली बार? क्या ग्लाइडिंग या मेरे साथ ग्लाइडिंग? नहीं, उसने कहा था कि वह पहले भी कर चुका है। वह आगे आया और दरवाजा खोला। आकाश में रंग बदलते दिख रहे हैं और सुबह होने ही वाली है। बादल भी यहाँ वहाँ छितरे दिखाई दे रहे हैं। उस इमारत में कई तरह के प्लेन खड़े थे। वहाँ टेलर के साथ गंजे सिर वाला जंगली नजों से घूरता इंसान खड़ा दिखा। टेलर, क्या क्रिस्टियन इसके बिना कहीं नहीं जाता? मैं उसे देखकर दमकी और उसने भी मुस्कान दी। ग्रे, ये आपके को पायलट मार्क बैंसन है, टेलर ने कहा। क्रिस्टियन और मार्क ने हाथ मिलाए और आपस में तकनीकी किस्म की बातें करने लगे जो मुझे समझ नहीं आई। हेलो टेलर, मैं हौले से बोली। मिस स्टील, उसने अभिवादन किया तो मैंने त्योरी चढ़ाई ना। उसने खुद को सुधारा। वह बोला, ये पिछले कुछ दिन से बहुत ही ज्यादा व्यस्त थे। अच्छा हुआ कि हम कुछ दिन के लिए यहाँ आ गए। ओह, ये तो खबर है। बेशक इसकी वजह मैं नहीं हूँ। शायद सवाना का पानी ही इन्हें दिल के राज खोलने को मजबूर कर रहा है। एनेस्टेसिया, क्रिस्टियन ने पुकारा। आओ, उसने हाथ आगे किया। बाद में मिलते हैं, मैंने टेलर से कहा। वो मुझे सलामी देते हुए पार्किंग लॉट की ओर चला गया। वेसन, ये मेरी गर्लफ्रेंड एनेस्टेसिया स्टील। आपसे मिलकर खुशी हुई। हमने हाथ मिलाए। मार्क ने एक बड़ी सी मुस्कान दी। उसकी बोली और लहजे से ही पता लग रहा था कि वह एक ब्रिटिश था। क्रिस्टियन का हाथ थामते ही पेट में उथल पुथल होने लगी। हम ग्लाइडिंग करने जा रहे हैं।
हम मार्क के साथ रनवे की ओर जा रहे हैं और उन दोनों की बातचीत जारी है। मैंने ब्लानिक एल-23 को निहारा जो बेशक एल-13 से बेहतर लग रहा है, हालांकि इस बारे में बहस की जा सकती है। मार्क पाइपा पावनी उड़ाएगा। वो पिछले 5 साल से उड़ानें भर रहा है। मेरे लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं, पर क्रिस्टियन की खुशी और उत्साह देखते ही बनते हैं। लंबे, पतले सफ़ेद जहाज पर संतरी रंग की पट्टियां हैं। यह एक छोटे सिंगल इंजन वाले प्लेन से लंबी सफ़ेद रस्सी से बंधा है। मार्क ने उस गुंबदनुमा चीज़ को ऊंचा किया ताकि हम कॉकपिट के अंदर जा सकें। पहले हमें तुम्हारा पैराशूट लगाना होगा। पैराशूट, मैं करता हूँ। क्रिस्टियन ने मार्क के हाथों से उसे ले लिया। मैं बाकी सामान लाता हूँ। वह प्लेन की ओर चल दिया। तुम मुझे इस तरह पट्टियों और तनियों में बांधना पसंद करते हो, मिस स्टील। तुम कुछ नहीं जानती, उसने भारी सुर में कहा और कुछ न कहकर बहुत कुछ कह दिया। मैंने अपने बाजू उसके कंधों पर रखे। क्रिस्टियन के शरीर में हल्की जकड़न आ गई, पर वह हिला नहीं। जैसे ही पांव लूप में बंध गए तो उसने पैराशूट को ऊपर खींचा और मैंने अपने बाजू कंधों वाले स्ट्रैप में डाल दिए। उसने तनियां कसकर बांध दी। हो गया। उसकी आंखें चमक रही हैं। क्या बाल बांधने वाला रबड़ बैंड पड़ा है? मैंने हामी दी। बाल बांध लूं? हाँ, मैंने तुरंत वैसा ही किया। हो गया, चलो बैठो। नहीं, आगे। पायलट पीछे बैठता है, पर तुम्हें दिखाई नहीं देगा। मुझे सब दिखेगा। मैंने उसे आज तक इतने हल्के और खुशनुमा मूड में नहीं देखा। जगह काफी आरामदायक है। क्रिस्टियन ने कंधों से तनियां खींचों, टांगों से निचली बैटली और पेट पर उन्हें कस दिया। एक दिन में 2 बार। मैं कितना किस्मत वाला हूँ, वो हौले से बोला और मुझे चूम लिया। बस 20-30 मिनट की बात है। इस समय के लिहाज से थर्मल ठीक नहीं रहते, पर इस वक्त की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं होता। उम्मीद है कि तुम्हें घबराहट नहीं हो रही। मैं उत्साहित हूँ। मैं दमकी। ये मुस्कुराहट कहाँ से आई? अंदर ही अंदर तो मैं डर रही हूँ। अंदर वाली लड़की कंबल लेकर सोफे के नीचे जा छिपी है। गुड। उसने मेरा चेहरा थपथपाया और वहां से ओझल हो गया। जब वह पीछे आकर बैठा तो मैं तनियों में बंदी होने के कारण मुड़कर देख ही नहीं सकी। हम जमीन पर काफी नीचे हैं। मेरे सामने बहुत सारे पैनल, डायल और स्टिक जैसी चीज है। मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया। मार्क बैंसन ने मेरी तनियां जांचने के बाद कॉकपिट के फर्श को देखा। हाँ, सब ठीक है। पहली बार। जी, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद मी बैंसन। मुझे मार्क कहें। वह क्रिस्टियन की ओर मुड़ा। ओके, हाँ, चलें। मुझे खाली पेट रहने की खुशी है। बेशक अगर कुछ खाया होता तो मामला उलट जाता। आज मैं फिर एक बार खुद को इस खूबसूरत हुनरमंद आदमी के हाथों सौंप रही हूँ। मार्क ने कॉकपिट का ढक्कन बंद किया और अंदर आ गया। पाइप का सिंगल प्रोपेलर चालू हुआ और मेरे पेट में खलबली सी होने लगी। ओह, मैं सचमुच ऐसा करने जा रही हूँ। मार्क ने पहले उसे पट्टी पर दौड़ाया और फिर हमें एक झटका सा लगा। मैं अपने पीछे पड़े रेडियो की खटपट सुन सकती हूँ। शायद मार्क कुछ बात कर रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रही। पाइप ने गति पकड़ी तो हम भी गति में आ गए। हमारे नीचे का सिंगल प्रॉप प्लेन अभी जमीन पर ही है। ओह, हम आसमान में कब जाएंगे? अचानक ही मेरा कलेजा उछलकर बाहर आने को हो गया। हम आसमान में आ गए। बेबी, हम पहुंच गए। क्रिस्टियन मेरे पीछे से चिल्लाया। हम दोनों अपने ही बुलबुले में हैं। मैं बस तेजी से चलती हवा और पाइप के इंजन का शोर ही सुन पा रही हूँ। मैंने सीट को दोनों हाथों से थामा हुआ है और इस तरह जकड़ा है कि हाथ सुन्न हो गए हैं। हम पश्चिम की ओर बढ़े, जहां से सूरज खेतों, जंगलों, घरों व इंटरस्टेट 95 की ओर अपनी रोशनी बिखेर रहा है। ओह अद्भुत! आकाश से तो सब बेमिसाल दिखता है। ये रोशनी सचमुच लाजवाब है और मुझे जोस की मैजिक आवर वाली बात याद आ गई। अक्सर फोटोग्राफर दिन के इसी वक्त को सराहते हैं, भोर से ठीक पहले, और मैं यहाँ क्रिस्टियन के साथ हूँ। अचानक ही मुझे जोस के शो की याद आ गई। मुझे क्रिस्टियन को बताना होगा। मैं सोच रही थी कि वह सुनकर कैसे पेश आएगा, पर अभी वह चिंता छोड़कर इस उड़ान का आनंद लेना चाहिए। ऊंचाई पर जाते ही कान बंद हो गए।
जमीन हमसे दूर होती जा रही है। यहाँ कितनी शांति है। मैं समझ गई कि उसे यहाँ आना क्यों पसंद है। वो यहाँ अपने ही तरह के काम के दबाव से मुक्त हो जाता है। रेडियो ने हमें बताया कि हम 3000 फीट पर थे। ओह सचमुच, मैं अब नीचे से कुछ नहीं पहचान पा रही। छोड़ दो, क्रिस्टियन ने रेडियो में कहा और अचानक पाइपा ओझल हो गया और छोटे प्लेन द्वारा खींचे जाने का एहसास भी खत्म हो गया। अब हम तैर रहे हैं जॉर्जिया के ऊपर। ये कितना रोमांचक है। हम अचानक ही सूरज की ओर घूम गए। इकारस, हाँ वही बात तो है। मैं सूरज के पास उड़ रही हूँ पर यहाँ वह मेरे साथ है। हम गोल गोल घूमते हुए आसपास का नज़ारा देख रहे हैं। कस कर पकड़ो, वह चिल्लाया और हमने एक और गोता खाया। इस बार वह नहीं रुका। अचानक ही मैं उलट गई और कॉकपिट के ऊपरी चंदोवे से नीचे जमीन देखने लगी। मैं अचानक ही चिल्लाई और खुद को बचाने की कोशिश की। मैं उसे हंसते सुन सकती हूँ, कमीना कहीं का, पर मुझे भी उसकी हंसी की छूट लग गई और उसने प्लेन सीधा कर दिया। शुक्र है कि मैंने कुछ खाया नहीं। मैं चिल्लाई, हाँ अच्छा हुआ क्योंकि मैं दोबारा ऐसा करने जा रहा हूँ। उसने प्लेन को एक और गोता दिया और हम उलट गए। इस बार मैं तैयार थी इसलिए डर नहीं लगा। उसने प्लेन को साधा। कितना सुंदर दिख रहा है न? हाँ बहुत। हम हवा और खामोशी के संगीत के बीच सुबह की रोशनी के साथ आसमान में तैर रहे हैं और इसके सिवा कोई क्या चाह सकता है। आगे वाली जॉय स्टिक देखो, वह चिल्लाया। मैंने अपनी टांगों के बीच पड़ी स्टिक देखी। ओह वो क्या कहना चाहता है। इसे पकड़ो। क्या वह चाहता है कि मैं प्लेन संभालूं? नहीं एनेस्टेसिया, इसे पकड़ो। मैंने उसे थाम लिया। इसे कसकर पकड़ो और स्थिर रखो। बीच वाले डायल को देखो। इस सुई को बीच में रखो। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। हाय, मैं ग्लाइडर उड़ा रही हूँ। मैं हवा में उड़ान भर रही हूँ। अच्छी बच्ची, क्रिस्टियन चहका। मैं हैरान है कि तुमने मुझे इसे चलाने दिया। मैंने कहा, मिस स्टील, तुम्हें देखकर हैरानी होगी कि मैं तुम्हें क्या क्या करने को कहूँगा। अभी इसे मुझे देखने दो। ये सुनकर तो मेरी बोलती ही बंद हो गई। अचानक ही जॉयस्टिक तेजी से घूमी और हम चक्रधीनी खाते हुए नीचे की ओर जाने लगे। मेरे कान बजने लगे। जमीन नजदीक आ रही है और लगता है कि कहीं हम टकरा ही न जाएं। ओह कितना डरावना लग रहा है। BME, ये BGN पापा श्री अल्फा है। ये नीचे की ओर। क्रिस्टियन अपने ही सधे अंदाज में पता नहीं रेडियो पर क्या बोल रहा है। मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अब मैं नीचे एयरपोर्ट देख सकती हूँ। हम इंटरस्टेट 95 की ओर जा रहे हैं। बेबी संभालो, झटका लग सकता है। एक और डुबकी सी खाने के बाद हम अचानक हल्के झटके के साथ जमीन पर आ गए। ओह, अचानक जमीन पर उतरने के झटके से मेरे दांत आपस में टकरा गए। फिर प्लेन दाएं ओर मुड़ गया। क्रिस्टियन ने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो मैंने फेफड़ों में ताजी हवा भर ली। कैसा रहा? उसकी आंखें एक अलग ही खुशी से चमक रही हैं। उसने मेरी तनियां खोली। बड़ा मजा आया। ये एक अलग ही अनुभव था। धन्यवाद, मैंने कहा। क्या ये उस ज्यादा की लिस्ट में था? उसने उम्मीद भरे सुर में पूछा। उससे भी ज्यादा, मैंने आह भरी और वो खीसे निपोरने लगा। आओ, उसने हाथ थामा और मैं कॉकपिट से बाहर आ गई। जैसे ही मैं बाहर आई, उसने हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा और अपने से सटाकर एक गहरा आवेग से भरा चुंबन दिया। ओह, हमारी जीभें आपस में टकरा रही हैं। एक दूसरे के साथ होने का यह एहसास लाजवाब है। मेरे हाथ उसके बालों तक जा पहुँचे। मैं उसे बेहद चाहती हूँ। मैदान में खड़े होने के बावजूद मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। सुबह की खिली रोशनी में उसका वह सलोना चेहरा और चुंबन से बेदम सांसें। वाओ, ये तो मेरे होश ही उड़ा देता है। नाश्ता हो जाए, उसने कहा और कुछ ऐसे कहा कि लगा सब कुछ कितना कामुक हो गया हो। ये नाश्ते जैसी चीज को भी ऐसे कैसे पेश कर देता है कि वो वर्जित फल जैसी लगने लगती है। ये भी एक असाधारण हुनर है जो सबके पास नहीं होता। वह मुड़ा, मेरा हाथ थामा और हम कार की तरफ चल दिए। ग्लाइडर का क्या होगा? कोई इसे ले जाएगा। हम अब खाने चलेंगे। खाना?
ये खाने की बात कर रहा है और मेरे दिमाग में इस समय केवल वही घूम रहा है। आओ, वह मुस्कुराया। मैंने उसे आज तक ऐसे रूप में नहीं देखा। इसकी भी अपनी ही एक खुशी है। मैंने पाया कि मैं हाथों में हाथ डाले उसके साथ चल रही हूँ और चेहरे पर अहमकों की तरह मुस्कान चिपकी है। मुझे वह वक्त याद आ गया जब मैं इसी तरह रे के साथ डिज्नीलैंड की सैर किया करती थी। बेशक यह एक प्यारा दिन था और उम्मीद थी कि ऐसा ही रहने वाला था। कार में हम सवाना के लिए इंटरस्टेट 95 से रवाना हुए। अचानक फोन में अलार्म बजा। ओह, मेरी गोली! क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। गोली के लिए अलार्म है, मैंने कहा और गालों पर लाली छा गई। मैं पर्स में पैकेट तलाशने लगी। शुक्र है, मुझे कॉन्डोम इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। वो हमेशा की तरह हर मामले में टांग अड़ाने से बाज नहीं आया। मैंने कहा, मुझे खुशी हुई कि तुमने मार्क से मेरा परिचय गर्लफ्रेंड के तौर पर करवाया। तुम वही नहीं हो। उसने एक भान उठाए। क्या मैं हूँ? मुझे लगा कि मैं तुम्हारी गुलाम या बांदी हूँ। एनेस्टेसिया, ये बात तो ऐसी है ही, पर मैंने कहा कि मैं इससे ज्यादा भी चाहता हूँ। ओह, मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया। एक आशा की किरण हिलोरे लेने लगी। मुझे खुशी है कि तुम और भी चाहते हो। मैं फुसफुसाए। मिस स्टील, आनंद देना ही हमारा लक्ष्य है, वह बोला और हम इंटरनेशनल हाउस ऑफ पैनकेक की ओर चल दिए। वाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। किसने सोचा था कि क्रिस्टियन ग्रे ऐसी जगह आ सकता है? सुबह के 8:30 के बावजूद वहां सुनसान पड़ा है। वहां से कई तरह के खट्टे, कड़वे और मीठे खाने की गंध आ रही है। वो मुझे बूथ की ओर ले गया। मैंने तो ऐसी जगह पर तुम्हारी कभी कल्पना तक नहीं की थी। मैंने कहा, जब मॉम किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाती थी तो डैड हमें ऐसी ही जगह ले जाया करते थे। ये हमारा राज था। वह मुस्कुराया और मेन्यू कार्ड उठाते हुए बालों को संवारा। ओह, मैं उसके बालों में हाथ फिराना चाहती हूँ। मेन्यू पर नजर डाली तो एहसास हुआ कि मैं तो भूख से मरी जा रही। मैं जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, उसने धीमी और भारी आवाज में कहा। मैंने उसे देखा। वो मुझे उन नज़रों से देख रहा है जो मेरे पेट की मांसपेशियों में अजीब सी ऐंठन भरकर मुझे बेदम कर देती हैं। मेरी देह का रक्त हिलोरे लेते हुए जवाब देने लगा। मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। मैं फुसफुसाए। उसने गहरी सांस ली। यहाँ, उसने एक भान नचाए और एक दुष्टता से भरी मुस्कान के साथ जीभ दांतों में दे ली। ओह, इस जगह पर सेक्स! उसकी आंखों के भाव बदल रहे हैं। अपना होंठ मत काटो। यहाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो एकदम से बड़ा ही प्यारा और खतरनाक लगने लगा। अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता तो मुझे इसके लिए लुभाओ मत। हाय, मेरा नाम ल्याद्रा है। मैं आपको सुबह के नाश्ते में क्या दे सकती हूँ? मेरे सामने बैठे मी ब्यूटीफुल को देखते ही उसकी आवाज में हल्की सी लड़खड़ाहट आ गई। वो हल्की सी लाल पड़ गई और मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अक्सर ग्रे को देखकर तो मेरे गालों पर लाली आ जाती है। वैसे उसके आने से मैं कुछ पलों के लिए क्रिस्टियन की कामुक नज़रों से परे हो गई। एनेस्टेसिया, क्रिस्टियन ने उसकी मौजूदगी को अनदेखा करते हुए मेरा नाम इस तरह पुकारा कि मैं पिघल गई। मैंने थूक गटका और खुद को संभाला कि कहीं बेचारी लियांड्रा की तरह मेरा रंग भी लाल न हो जाए। मैंने तो कहा था कि जो तुम्हारी पसंद है वही मेरी भी पसंद है। ओह, वो मुझे कैसे देख रहा है! इस खेल में मज़ा आने लगा है। लियांड्रा वहां से मुड़ी तो उसके चेहरे का रंग बालों के लाल रंग जैसा हो चुका था। क्या आपको तय करने के लिए कुछ वक्त चाहिए? नहीं, हमें पता है कि हम क्या चाहते हैं। क्रिस्टियन के चेहरे पर प्यारी सी सेक्सी मुस्कान खेल गई। हम मेपल सिरप के साथ बटरमिल्क पैनकेक व बेकन लेंगे। इसके साथ 2 गिलास संतरे का रस, स्किम दूध के साथ एक काली कॉफ़ी और एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाय चलेगी। क्रिस्टियन की नज़रें मुझ पर ही जमी हैं। धन्यवाद सर। क्या ये हो गया? उसके पूछते ही हमने उसकी ओर देखा और पता नहीं क्यों वह अचानक शर्मा कर लौट गई। ये अच्छी बात नहीं है, मैंने मेज के कपड़े पर अंगुलियों से आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हुए कहा। क्या अच्छी बात नहीं है? तुम लोगों को, औरतों को, मुझे बेबस कर देते हो। मैं तुम्हें बेबस करता हूँ। हाँ, हमेशा। एनेस्टेसिया,
बस ऐसा लगता है। नहीं, क्रिस्टियन, ये दिखने से कहीं ज्यादा है। मिस स्टील, तुम मुझे हथियार डालने पर मजबूर कर देती हो। तुम और तुम्हारा भोलापन, इसके आगे सब हार जाता है। क्या तभी तुमने अपना मन बदल लिया है? किस बारे में? हाँ, वही, हमारे बारे में। उसने अपनी चिबुक को लंबी अंगुलियों से थपथपाया। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी बात के बारे में अपनी राय बदली है। अगर तुम चाहो तो बस हमें अपनी सीमा रेखाएं और परिभाषाएं नए सिरे से तैयार करनी हैं। बेशक, हम इसे कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्लेरूम में मेरी गुलाम या बांदी का रोल करो। अगर नियम तोड़ोगी तो सजा भी मिलेगी। इसके अलावा बाकी सब बातों पर चर्चा हो सकती है। मिस स्टील, वह तो मेरी जरूरत है। कहो, तुम क्या कहती हो? तो मैं तुम्हारे बिस्तर में सो सकती हूँ। क्या तुम यही चाहती हो? हाँ, मुझे मंजूर है। वैसे भी समझ नहीं आया कि तुम्हारे साथ बिस्तर में होने पर भी मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ रही है। मुझे डर था कि अगर मैंने इन बातों के लिए हामी नहीं दी तो तुम मुझे छोड़ जाओगे। एनेस्टेसिया, मैं कहीं नहीं जा रहा। वैसे भी, हम तुम्हारी सलाह, तुम्हारी परिभाषा, समझौता पर चल रहे हैं, जो तुमने मुझे ईमेल की थी। ये अभी तक तो मेरे लिए कारगर रही है। मुझे खुशी है कि तुम और ज्यादा चाहते हो। मैंने हौले से कहा, मैं जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? मेरा भरोसा करो, मैं जानता हूँ। वह मुझ पर हंस रहा है। वो कुछ छिपा भी रहा है। क्या? उसी समय लियांड्रा हमारा नाश्ता ले आई और बात वहीं खत्म हो गई। मैंने सब कुछ ज्यादा हो स्वाद लेकर खाया। क्या मैं तुम्हें दावत दे सकती हूँ? मैंने क्रिस्टियन से पूछा। मेरी दावत? कैसे? इस खाने के पैसे देकर? क्रिस्टियन ने मुंह बनाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। प्लीज, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। उसने मुझे त्योरियां दिखाई। क्या तुम मुझ पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हो? यही जगह है जहाँ का भुगतान मैं आसानी से कर सकती हूँ। एनेस्टेसिया, तुम्हारी सोच अच्छी है पर मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। मैंने अपने होंठ भींच लिए। मुंह मत चिढ़ाओ, उसने आंखों से धमकी दी। बेशक उसने मॉम का पता नहीं पूछा। वह पहले से जानता है। वह सब पता कर लेता है। जब उसने मुझे घर के बाहर छोड़ा तो मैंने कुछ नहीं कहा। कहने का फायदा भी क्या था? क्या घर नहीं आओगे? मैंने शर्माते हुए कहा। नहीं एनेस्टेसिया, थोड़ा काम है पर मैं शाम को आऊंगा। किस वक्त आना है? मैंने अपनी मायूसी को अनदेखा किया। मैं इस सनकी और सबको काबू में रखने वाले सेक्स गॉड के साथ हर एक मिनट क्यों बिताना चाहती हूँ? अरे हाँ, मैं तो इससे प्यार करती हूँ और वह प्लेन भी उड़ा सकता है। धन्यवाद उस अधिक के लिए। उद्धरण चिन्ह। एनेस्टेसिया, उसने मुझे चूमा और उसकी सेक्सी गंध ने मुझे मदहोश कर दिया। बाद में मिलती हूँ। तुम मुझे रोककर तो दिखाओ। मैंने अलविदा कहा और वह जॉर्जिया की धूप के बीच निकल गया। मैं अब भी उसकी गर्म टी शर्ट और अंतर्वस्त्रों में हूँ। रसोई में मॉम की हालत देखने वाली है। उन्हें हर रोज किसी अरबपति के लिए खाना नहीं पकाना होता और यही बात उन्हें खा रही है। कैसी हो डार्लिंग? मैं खिसिया गई क्योंकि वे जरूर जानती हैं कि मैंने कल रात क्या किया होगा। मैं ठीक हूँ। क्रिस्टियन आज सुबह मुझे ग्लाइडिंग के लिए ले गया था। मैंने उम्मीद की कि इस नई खबर से उनका ध्यान भटक जाएगा। ग्लाइडिंग, बिना इंजन का छोटा विमान, उस तरह की ग्लाइडिंग। मैंने हामी दी। वाह, वे कुछ नहीं बोल पा रही और मेरी मॉम के लिए तो यह बड़ी बात है। वे मुझे हैरानी से ताक रही हैं पर फिर धीरे धीरे उसी बात पर लौट आई। कल रात कैसी रही? तुम दोनों ने बात की? ओह, मेरा रंग लाल पड़ गया। हमने कल रात और आज सुबह बात की। हालात सुधर रहे हैं। बढ़िया। फिर वे रसोई में खुली 4 किताबों में खपने लगी। मम, आप कहें तो आज खाना मैं बनाऊं। ओह हनी, तुम कितनी प्यारी हो पर मैं ये करना चाहती हूँ। अच्छा, मैंने लाड से कहा। मैं जानती हूँ कि या तो मॉम के हाथ का खाना बहुत अच्छा बनता है या बहुत बुरा। शायद हो सकता है कि बाप के साथ के बाद कुछ सुधार हुआ हो। एक वक्त था जब मैं कहती थी कि उनके हाथ का बना खाना तो दुश्मन को भी नसीब न हो। वैसे अब ऐसा कौन है जिससे मैं नफरत करती हूँ? मिसेज रॉबिन्सन एलिना। हाँ, वही हो सकती है।
क्या मैं कभी उस नामुराद औरत से मिल सकूंगी? मैंने तय किया कि क्रिस्टियन को छोटा सा धन्यवाद भेज दूं। एल फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील सब्जेक्टा दुख सोरिंग के विपरीत ग्लाइडर की उड़ान। सोरिंग डेट 2 जून 2011 10:20 ईएसटी। टू क्रिस्टियन ग्रे कभी कभी तो तुम सचमुच जानते हो कि किसी लड़की को खुश कैसे किया जाए। इना फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे सब्जेक्टा लंबी उड़ान बनाम दुख सोरिंग बनाम सोरिंग। डेट 2 जून 2011 10:24 ईएसटी। टू एनेस्टेसिया स्टील वैसे मैं इनकी जगह तुम्हारे खर्राटे सुनना चाहूँगा। मुझे भी बड़ा मज़ा आया, पर मुझे तो तुम्हारा साथ हमेशा ऐसा ही लगता है। CEO ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील सब्जेक्टा खर्राटे स्नोरिंग। डेट 2 जून 2011 10:26 ईएसटी। टू क्रिस्टियन ग्रे मैं खर्राटे नहीं लेती और अगर लेती भी हूँ तो इसके बारे में कहना भद्रता नहीं होगी। मी ग्रे आप भी कोई भले आदमी नहीं हैं। आप भी गहरे पानी में डूबे हैं। इना फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे सब्जेक्टा नींद में बोलने वाली। डेटा 2 जून 2011 10:28 ईएसटी। टू एनेस्टेसिया स्टील मैंने कभी भला इंसान होने का दावा नहीं किया। एनेस्टेसिया शायद मैं कई बार इस बारे में तुम्हें बता भी चुका हूँ। मैं तुम्हारे इन बड़े बड़े शब्दों से नहीं डरता, पर एक बात तो कहनी ही होगी, तुम खर्राटे नहीं भरती, तुम नींद में बोलती हो और ये बात बड़ी प्यारी है। मेरे चुंबन का क्या हुआ? CEO ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। हे भगवान, मैं जानती हूँ कि मुझे नींद में बोलने की आदत है। केट ने कई बार बताया है। अब मैंने क्या कह दिया होगा? हाय नहीं। फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील सब्जेक्टा अफवाह। डेट 2 जून 2011 10:32 ईएसटी। टू क्रिस्टियन ग्रे तुम कोई भले इंसान नहीं बल्कि दुष्ट हो। तो मैंने क्या कहा? जब तक तुम बात नहीं करते तब तक कोई चुंबन नहीं मिलेगा। इना फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे सब्जेक्टा नींद में बोलने वाली सुंदरी। डेट 2 जून 2011 10:35 ईएसटी। टू एनेस्टेसिया स्टील मेरे लिए ऐसा कहना अभद्रता होगी और वह मैं कर चुका हूँ, पर अगर तुम सही तरह से पेश आई तो मैं शाम को तुम्हें बता सकता हूँ। मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है। बाद में मिलते हैं बेबी। क्रिस्टियन ग्रे CEO बदमाश व नीच ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। मुझे आज शाम तक सब्र रखना होगा। समझ नहीं आता कि मैंने क्या कहा होगा। हो सकता है कि ये कहा हो कि मैं उससे नफरत करती हूँ, या ये भी कह सकती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि मैं अभी उसे यह बात कहने के लिए खुद को तैयार नहीं पाती। मुझे यकीन है कि वह भी अभी यह सुनने को तैयार नहीं है, और क्या वह कभी तैयार होगा। मैंने कंप्यूटर को देखकर मुंह बनाया और तय किया कि मॉम चाहे जो भी पकाएं, मैं आटा गूंथते हुए सारी कुंठा और गुस्सा निकाल लूंगी। मॉम ने तय किया है कि वे गज़पाचो सूप और ऑलिव ऑयल, लहसुन व नींबू में लिपटे स्टीक्स का बारबेक्यू तैयार करेंगी। क्रिस्टियन को मीट पसंद है और इसे बनाना भी आसान है। बॉब ने बारबेक्यू संभालने की जिम्मेदारी ली है। आदमी और आग का क्या नाता है? मैं मॉम के साथ सुपरमार्केट में घूमते हुए सोच रही थी। अचानक फोन बजा। मुझे लगा कि क्रिस्टियन का होगा, पर कोई अनजाना सा नंबर था। हेलो, मैंने कहा। एनेस्टेसिया स्टील। जी हाँ, मैं SIP से एलिजाबेथ मोर्गन बोल रही हूँ। ओह हाय, मैं आपको बताना चाहती थी कि मी हाइड की सहायिका के पद के लिए आपको रखा गया है। हम चाहते हैं कि आप सोमवार से काम पर आ जाएं। वाट, ये तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। आपको वेतन के बारे में पता है? हाँ, मतलब मुझे आपकी पेशकश पसंद है। मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहूँगी। बहुत अच्छे। सोमवार सुबह 8:30 मिलते हैं। ओके बाय। थैंक्स। मैंने मॉम को इशारा किया। तुम्हें नौकरी मिल गई। मैंने हामी भरी। उन्होंने मुझे सुपरमार्केट में ही भींच लिया। बधाई हो डार्लिंग, हमें थोड़ी शैंपेन भी लेनी है। उन्होंने दोनों हाथों से तालियां बजाई और उछलने लगीं। हे भगवान, इनकी उम्र 42 है या 12? मैंने अपने फ़ोन को देखकर त्योरी चढ़ाई। क्रिस्टियन की मिस्ड कॉल है।
वो कभी फोन नहीं करता। मैंने कॉल किया, एनेस्टेसिया। उसने फौरन जवाब दिया, हाय, मुझे सिएटल जाना पड़ रहा है। एक काम आ गया है। मैं हिल्टन हेड की ओर जा रहा हूँ। प्लीज मेरी ओर से मॉम से माफ़ी मांग लेना, मैं डिनर पर नहीं आ सकता। वह बड़े ही औपचारिक स्वर में बोल रहा है। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। मुझे एक सिचुएशन का हल निकालना है। कल मिलूंगा। कल मैं लेने ना आ सका तो टेलर को एयरपोर्ट भेज दूंगा। वो काफी ठंडे और बेलाग से सुर में बोला, पर पहली बार मुझे लगा कि इसका कारण मैं नहीं हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम हालात को सुलझा लोगे। ध्यान से जाना। तुम भी अपना ख्याल रखना बेबी। बस आखिरी शब्द सुनकर लगा कि मेरा क्रिस्टियन लौट आया है। फिर उसने फोन रख दिया। अरे नहीं, पिछली बार तो मेरा कुंवारापन उसके लिए ऐसी मुश्किल की वजह बना था। इस बार क्या हो सकता है? मैंने मॉम को देखा। उनके चेहरे पर खुशी की बजाय चिंता झलकने लगी थी। क्रिस्टियन से बात हो रही थी। उसे सिएटल जाना था, इसलिए माफी मांग रहा था। ओह, ये तो बुरा हुआ। हम अब भी अपना बारबेक्यू कर सकते हैं। हमारे पास जश्न का कारण भी है। तुम्हें नौकरी मिल गई है। दोपहर बाद मैं और मॉम पूल के बाहर लेटे हैं। मॉम को पता चल गया है कि क्रिस्टियन नहीं आ रहा, इसलिए वे अब काफी निश्चिंत हैं। मैं लेटे लेटे कल शाम और आज नाश्ते के बारे में सोचने लगी। हमारी बातचीत और हरकतें दिमाग में नाचने लगी और मैं उन पलों की यादों में खोने लगी। पता नहीं कैसे क्रिस्टियन के बर्ताव में काफी बदलाव आ गया है। वह मानता नहीं, पर उसने ये तो कबूला है कि वह और अधिक के लिए कोशिश कर रहा है। क्या बदलाव हो सकता है? उसके आखिरी ईमेल और मुलाकात के बीच ऐसा खास क्या हो गया? उसने ऐसा क्या किया? मैं अचानक उठ बैठी और हाथ में पकड़ा सोडा छलक गया। उसने किसके साथ डिनर किया था? एलिना। क्या हुआ एना हनी? मॉम ने पूछा। कुछ नहीं मामा, टाइम क्या हुआ है? 6:30। हम अभी वह पहुंचा नहीं होगा। क्या मैं उससे पूछ सकती हूँ? क्या मुझे पूछना चाहिए, या उसका इससे कोई लेन देना नहीं है? मैंने उम्मीद तो यही की। मैंने नींद में क्या कहा होगा? जो भी हो, बस ये बदलाव उसकी वजह से न हो। मैं गर्मी में झुलस रही हूँ। मुझे पूल में एक और डुबकी लगानी होगी। जब मैं सोने जाने लगी तो कंप्यूटर ऑन किया। क्रिस्टियन का कोई अता पता नहीं था, यहाँ तक कि उसने सुरक्षित पहुँचने की खबर तक नहीं दी थी। फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील, सब्जेक्टा सलामती के साथ वापसी। डेटा 2 जून 2011 रात के 10:32 ईएसटी। टू क्रिस्टियन ग्रे। डियर सर, प्लीज बताएं कि क्या सुरक्षित रूप से पहुंच गए हैं। मुझे चिंता होने लगी है। आपके बारे में ही सोच रही हूँ। तुम्हारी एना। फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे, सब्जेक्टा सॉरी। डेट 2 जून 2011 शाम के 7:36 ईएसटी। टू एनेस्टेसिया स्टील। डियर मिस स्टील, मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूं और तुम्हें बता नहीं सकता, इसलिए माफी चाहूंगा। मैं तुम्हारी चिंता का कारण नहीं बनना चाहता। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह है। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ और कल मिलने के इंतजार में हूँ। क्रिस्टियन ग्रे, सीईओ, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। मैंने आह भरी। वो फिर से अपने औपचारिक खेमे में लौट आया है। फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील, सब्जेक्टा परेशानी। डेट 2 जून 2011 रात के 10:40 ईएसटी। डू क्रिस्टियन ग्रे, ये तो साफ है कि मैं हमेशा ही तुम्हारी परवाह करती हूँ। तुम इस बात पर शक कैसे कर सकते हो? उम्मीद करती हूँ कि हालात काबू आ गए होंगे। PS, क्या तुम मुझे बताने जा रहे हो कि मैंने नींद में क्या कहा था? तुम्हारी एना। फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे, सब्जेक्टा एक विनती। डेट 2 जून 2011 शाम के 7:45 ईएसटी। टू एनेस्टेसिया स्टील। डियर मिस स्टील, मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरी परवाह करती हो। यहाँ के हालात अभी संभले नहीं हैं। वैसे बता दूं कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला कि तुमने नींद में क्या कहा था। क्रिस्टियन ग्रे, सीईओ, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टोर, सब्जेक्टा नींद में बोलना। डेट 2 जून 2011 रात के 10:48 ईएसटी।
टू क्रिस्टियन ग्रे, उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अचानक नींद में मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। हो सकता है कि तुमने सही से सुना ही न हो। अक्सर बड़ी उम्र के लोग ऊंचा सुनने लगते हैं। इना फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे सब्जेक्टा, बहुत खूब। डेट 2 जून 2011 शाम के 7:52 EST। एनेस्टेसिया स्टील, डियर मिस स्टील, सॉरी, क्या आप बोल सकती हैं? मैं आपको सुन नहीं सकता। क्रिस्टियन ग्रे, CEO, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील सब्जेक्टा, एक विनती। डेट 2 जून 2011 रात के 10:54 EST। टू क्रिस्टियन ग्रे, तुम मुझे दीवानी बना रहे हो। इना फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे सब्जेक्टा, उम्मीद तो यही है। डेट 2 जून 2011 शाम के 7:59 EST। टू एनेस्टेसिया स्टील, डियर मिस स्टील, मैं शुक्रवार शाम कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूं और उस दिन के इंतजार में हूं। टू क्रिस्टियन ग्रे, CEO, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील सब्जेक्टा, गर्रा। डेट 2 जून 2011 रात के 11:02 EST। टू क्रिस्टियन ग्रे, मैं तुमसे औपचारिक रूप से नाराज हूँ। गुड नाइट मिस AR स्टील। फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे सब्जेक्टा, जंगली बिल्ली। डेट 2 जून 2011 रात के 8:05 टू एनेस्टेसिया स्टील। मिस स्टील, क्या आप मुझ पर गुर्रा रही हैं? मेरे पास इस काम के लिए अपनी बिल्ली है। क्रिस्टियन ग्रे, CEO, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। वह इतना ही बुरा होगा जितना मैं सोच रही हूँ। उसकी अपनी बिल्ली, मैंने तो उसके अपार्टमेंट में कभी नहीं देखी। नहीं, मैं जवाब नहीं देने जा रही। ओह, कभी कभी तो ये दिमाग खराब कर देता है। मेरा 50 शेड्स। मैं पलंग पर लेटकर छत को ताकने लगी। कंप्यूटर से एक और पिंक का स्वर सुनाई दिया। मैं नहीं देखने वाली। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं देखूंगी। ओह, मेरे जैसा पागल और कौन होगा? क्रिस्टियन ग्रे के लिखे शब्दों को पढ़ने का लालच तक नहीं रोक पा रही। फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे सब्जेक्टा, तुमने नींद में जो कहा। डेटा 2 जून 2011 रात के 8:20। टू एनेस्टेसिया स्टील, एनेस्टेसिया, मैं चाहता हूँ तुमने नींद में जो कहा वे शब्द तुम पूरे होशोहवास में कहो, इसलिए मैं वे तुम्हें बताना नहीं चाहता। सोने जाओ। कल हम जो भी करने वाले हैं उसके लिए तुम्हारा पूरी नींद लेना जरूरी है। क्रिस्टियन ग्रे, CEO, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। अरे नहीं, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मुझे पक्का यकीन है कि वह इतना ही बुरा होगा जितना मैं सोच रही हूँ।